और चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उपचुनाव के लिए बदली कांग्रेस की चाल। बता दें कि उपचुनाव में नेताओं की पसंद पर नहीं चुने जाएंगे प्रत्याशी, रायशुमारी से ही टिकट फाइनल करने की कोशिश की जाएगी। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। किरकिरी से बचने के लिए कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। तो देखिए, जिस तरीके से चुनाव के समय में अंतर्कलह कांग्रेस में देखने को मिलती है और एक नई सियासत उभर करके सामने आती है। लगातार कांग्रेस में अंतर्कलह की खबरें चुनाव के वक्त में सामने आती है और ऐसे में अंतर्कलह ही चुनाव में कांग्रेस की हार का कारण बनती है। तो ऐसे में जीतू पटवारी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और किरकिरी से बचने के लिए अब कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। तो देखिए, अब जो बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें रायशुमारी से ही टिकट फाइनल करने की कोशिश की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ में लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। प्रखर, जिस तरीके से बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस लगातार देखें तो एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन हर बार की हम बात करें, चुनाव के समय में कांग्रेस में नाराजगी, अंतर्कलह देखने को मिलती है और ऐसे में यही कारण कांग्रेस की हार का निकल करके सामने आता है। तो जीतू पटवारी लगातार एक्शन में है और इस बार फूक फूक कर कदम कांग्रेस रख रही है। देखिए, बिल्कुल वैष्णवी, उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मध्य प्रदेश की 2 सीटें यानी कि विजयपुर और बुधनी में जो उपचुनाव होना है, उसके लिए जो कांग्रेस पार्टी है इस वक्त अपनी रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर बात की जाए तो लगातार जो कांग्रेस के अंदर टिकट बंटवारे का एक फॉर्मूला था कि तमाम बड़े नेताओं के कोटे से कुछ टिकट दिए जाते थे, जो कि हालांकि कांग्रेस पार्टी कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी, लेकिन दबे सुरों में यही एक फॉर्मूला था कि कितने टिकट किस नेता के समर्थक को मिलेंगे, दिग्विजय सिंह के कितने टिकट होंगे, कमलनाथ के कितने टिकट होंगे, या फिर दूसरे बड़े नेताओं के कितने टिकट होंगे। इस तरीके से टिकट बंटवारा कहीं ना कहीं देखने को मिलता था। और इस बार अब चूंकि 2 चुनावों में अगर बात की जाए, चाहे वो 23 का विधानसभा चुनाव हो, 24 का लोकसभा चुनाव, जिस तरीके से इसी फॉर्मूले पर टिकट बंटवारा हुआ था और खासतौर पर 23 के विधानसभा चुनाव में इस फॉर्मूले पर जो टिकट बंटवारा हुआ, तो जिस तरीके की कलह देखने को मिली, कमलनाथ उस समय अध्यक्ष थे, उनके बंगले के बाहर टायर जल जाते थे, हजारों की संख्या में जो टिकटार्थी हैं उनके धरना प्रदर्शन देर रात तक चलते रहते थे, जो कहीं ना कहीं पार्टी का पब्लिक के बीच में माहौल खराब कर रहे थे। और यही कारण है कि अब पार्टी ने अपनी रणनीति, अपनी चाल बदली है, यानी कि रायशुमारी का रास्ता निकाला है। समितियों को अभी से एक्टिव किया है, तारीखों का हालांकि ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन समितियां और जीतू पटवारी लगातार बूथ और मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो नाम सामने आएंगे वो कितना रायशुमारी वाले नाम होंगे और कितना पुराने फॉर्मूले के नाम होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके की कवायद देखने को मिल रही है, ये तो साफ कहा जा रहा है कि अब पुराने चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए इस बार चाल और फॉर्मूला दोनों कांग्रेस पार्टी ने बदली है। बिल्कुल प्रखर, देखिए जिस तरीके से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है वो कर रही है। अभी फिलहाल ताजा खबर बीजेपी में ये है कि जो प्रत्याशी है, कम से कम वो बीजेपी ने एक तौर पर तय कर लिए हैं। रामनिवास रावत का विजयपुर सीट से नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही 4 प्रत्याशी जिनके नाम सामने आ रहे हैं कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जिसमें जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिकेय आर्यन, उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है कि उन्हें वहां पर प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो ऐसे में बीजेपी तो पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन कांग्रेस से ऐसे कौन से नाम है जो रायशुमारी के बाद में सामने आ सकते हैं? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल बीजेपी ने अपने पैनल तैयार किए हैं, चाहे वो सिंगल नाम का पैनल हो या फिर बुधनी के लिए 3 या 4 नाम का पैनल हो, ये बीजेपी ने जरूर तैयार किए। कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस के अंदर कई सारे नेताओं का जो खास तौर पर बुधनी के अंदर बात की जाए तो बुधनी के अंदर 3 से 4 नेताओं के बीच में जो है इस समय संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही। चाहे वो हम विधानसभा चुनाव 2023 के प्रत्याशी विक्रम मस्ताल की बात करें या राजकुमार पटेल की बात करें, इस तरीके से लगभग 4 दावेदार बुधनी में भी मौजूद है। जबकि विजयपुर की अगर बात की जाए तो विजयपुर में जरूर कांग्रेस पार्टी को एक संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि लगभग अगर बात की जाए तो 3 दशक से जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं बदला था, नया नेतृत्व नहीं आया था। रामनिवास रावत के रूप में एक ही नेतृत्व लगातार विजयपुर में कांग्रेस के पास था, जो कि अब बीजेपी के पास है और अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के पास बुधनी में जो 4
नेता हैं, 4 दावेदार हैं, उनको संतुष्ट करना और साथ ही और इससे भी बड़ी चुनौती विजयपुर में नया नेतृत्व ढूंढना, ये 2 बड़ी चुनौती है। और एक ये कारण भी माना जा रहा है कि रायशुमारी का रास्ता जो है वो अपनाया जा रहा है, ताकि किसी भी नेता को जो है वो प्रत्याशी चयन के बाद असंतोष की स्थिति ना देखनी पड़े, क्योंकि यही कारण एक बड़ा होता है जब चुनावी हार का ही एक सबसे बड़ा कारण होता है अलग अलग नेताओं के बीच में असंतोष का होना। जी बिल्कुल प्रखर, जिस तरीके से ये जो चुनाव की प्रक्रिया है और लगातार अब कांग्रेस जो है वो तैयारी तेज कर दी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।